वालेकुम, मैं हूं शेफ अफसर और आज आपके साथ जेली की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप फ्री हैं, आपके माइंड में कोई बिजनेस नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कमर्शियली जेलियां बना के उसको सेल आउट कर सकते हैं। और जो जेलियां जो बच्चे पसंद करते हैं वही वाली जेलियां हैं और आप इसको मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। और जो मेरी बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, घर से ही बना के चीज़ें खिलाएं, तो ये जेलियाँ जो हैं इनको आप एक दिन बना के रख लें और आराम से आप इसको 10 से 15 दिन तक बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल कर सकती हैं और बिल्कुल हाइजीन तरीके से आप बना के इसको रख सकते हैं। तो सेव करने का तरीका भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी ये जेलियाँ बनाने का तरीका है। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कप में ले रहा हूँ चीनी, और अगर आप इस चीनी को ग्राम में देखते हैं तो ये है 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी। और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 कप कॉर्नफ्लोर यानी कि हरा रोट 125 ग्राम। और इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 600 ml। और इसके अंदर ज़रा सी मैं टाटरी भी शामिल करूँगा। पहले देखें 2 कप और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी लिया है 2 कप से, और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, टार्टरी इसके अंदर क्यों शामिल करनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टार्टरी इसमें इसलिए शामिल करते हैं कि जब आप ये जेलियाँ बना के रखेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उसके बाद इसके ऊपर चीनी की क्रिस्टल जो जम जाती है, तो टार्टरी वो काम करती है, चीनी की जो क्रिस्टल है उसको नहीं जमने देती। इसलिए इसके अंदर मैंने टार्टरी शामिल की है। अगर आपके पास टार्टरी ना हो तो आप इसकी जगह पे फिर लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसको हमने मीडियम सी आंच पे पकाना है। और अगर आपको इसको ज़्यादा टाइम तक रखना है यानी कि 15-20 दिन 25 दिन, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। अगर आपने इसको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना है, फिर आपने इसको थोड़ा सा कम पकाना है। और इसकी तैयार होने की जो पहचान है वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। और चम्मच इसके अंदर आपने प्रॉपर चलाते रहना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसकी एक डो सी बन जाएगी। और पानी का दोस्तों आपने इसके अंदर ख्याल रखना है। पानी ये जो भी मैंने आपको इसमें मेजरमेंट बताई है, पानी है, चीनी है और कॉर्नफ्लोर है, इसमें से किसी भी चीज़ को आपने ऊपर नीचे नहीं करना। ये परफेक्ट रेसिपी है। और जो मेरे भाई मेरी बहनें फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप मुझे फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे भी मेरा पेज है मेरे ही नाम से, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप इसका अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आप मुझसे पूछते भी हैं, तो फिर आपने इतनी अगर जो क्वांटिटी में आप ये जेलियाँ बना रहे हैं तो इसके अंदर आपने 2 ग्राम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करना है। और सोडियम बेंजोएट आपने इसमें लास्ट में इसमें शामिल करना है। जब आप इसको चूल्हे से नीचे उतारने लगेंगे उससे 2-3 मिनट पहले आपने इसमें सोडियम बेंजोएट, इतना अगर आपके पास मटेरियल हो तो आपने इसमें 2 ग्राम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करना है। और सोडियम बेंजोएट आपको दराज से भी मिल जाएगा, बेकिंग स्टोर से भी आपको ये मिल जाता है ये केमिकल। और इसको आपने पकाने की जो टाइमिंग है उसका भी ख्याल करना है कि वैसे तो नॉर्मली आप इसको 15 से 20 मिनट में इसको मीडियम सी आंच पे पका सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर टार्टरी का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं और फिर इसको आप पका भी ज़्यादा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह बन जाएगा। इस चीज़ का भी आपने इसमें ख्याल करना है। और इसकी जो तैयार होने की जो सही पहचान है वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। बस आपने दोस्तों ये वीडियो बिना स्किप किए देखनी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जेलियाँ घर में बनाने के लिए और घर से ही अपने बच्चों को एक हाइजीन किस्म की जेलियाँ तैयार करके बग़ैर केमिकल के देना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। तो ये देखें, ये इसके अंदर मैं एसेंस इस्तेमाल करूँगा, स्ट्रॉबेरी का एसेंस है और रेड फूड कलर है। तो जिस कलर की भी आपको बनानी हो आप उस वही कलर इसमें शामिल कर लें और उसी कलर के हिसाब से आपने एसेंस का इस्तेमाल भी करना है। तो मैं इसको रेड कलर की बना रहा हूँ तो इसलिए इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस कोई 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। और कलर और एसेंस आपने इसके अंदर आखिर में ही शामिल करना है, एंड पे जाके जब आपको लगे कि 10 से 12 मिनट हो चुके हैं आपको इसको पकाते हुए,
फिर आपने इसके अंदर कलर और एसेंस का इस्तेमाल करना है। और शुरू में ही अगर आप इसमें कलर ऐड कर देंगे तो पकने की वजह से कलर जो है इसका थोड़ा सा मेलापन आ जाता है कलर के अंदर, और जेलियों के अंदर जो एक चमक होती है वो इसमें से ख़त्म हो जाती है। तो ये दोस्तों वो छोटी छोटी टिप होती हैं, अगर इनको आप नोट कर लेंगे तो जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको इन चीज़ों की जो मुश्किलात है वो नहीं आएंगी और आपकी जो रेसिपी है वो परफेक्ट। तो देखिए अब ये इस वक्त ये जो जेलियां हैं हमारी ये तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। तो मैं इसको आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए इस तरह से आप फिंगर पे इसको लगाएं, और एक चीज़ का आपने इसको देखना है कि ये आपकी उंगली पे चिपकनी नहीं चाहिए। और जो छोटी सी आप इसकी बॉल बना के देखेंगे वो बॉल कितनी सख्त है कितनी नरम है, जितनी सख्त या नरम बॉल होगी उतनी ही सख्त या नरम ये जेलियाँ तैयार होने के बाद आपकी ठंडी होने के बाद उसी शक्ल में आएंगी। तो ये इसकी परफेक्ट पहचान है। आपने जिस तरह से कि मैंने अभी आपको थोड़ी सी एक छोटी सी बॉल से बना के आपको दिखाई थी, एक तो देखें ये फिंगर पे चिपकनी भी नहीं चाहिए, चिपकेगी जब जब ये जेलियाँ कच्ची होंगी। और नरम या सख्त भी आप इसको देख सकते हैं, सख्त ज़्यादा तब होगी जब आप इसको ओवर कुक कर देंगे, और नरम ये तब होगी जब ये कच्ची होगी। तो इसको मैं निकाल रहा हूँ एक सांचे के अंदर, क्योंकि इसको हम सांचे में निकालेंगे और इसके पीसेस हमने बनाने हैं। और जिस सांचे में आप इसको निकालें तो उस सांचे के अंदर आपने पेपर लाजमी लगाना है ताकि ये नीचे चिपके ना। और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ये सेट हो जाएंगी। और तब तक मैं एक और कलर की बनाऊंगा, ग्रीन कलर की। तो रेसिपी तो ग्रीन कलर की दोस्तों यही होगी, बस उसमें सिर्फ कलर और एसेंस का फ़र्क होगा, बाकी पूरा प्रोसेस यही है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और इसको हम रख रहे हैं इस वक्त ठंडा होने के लिए। 2 घंटे लगे, इसको 3 घंटे लगे। तो ये देखें ये जो ग्रीन वाली अब जो जेलियाँ हमने बनानी हैं तो उसका जो मिक्सचर है ये भी तकरीबन मैंने रेडी कर लिया है। और तमाम चीज़ें, पानी भी हमने उतना ही लिया जितना पहले लिया था, और शुगर भी उतनी ही, और कॉर्नफ्लोर भी उतना ही। सिर्फ इसके अंदर जो फ़र्क है वो एसेंस का है और कलर का। तो कलर इसके अंदर मैं ग्रीन कलर शामिल करूँगा, और जो एसेंस इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो होगा ग्रीन रोज़ एसेंस। गुलाब का एसेंस भी इसको कहा जाता है, जो इसके अंदर अभी मैं शामिल कर रहा हूँ। और एसेंस आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में भी इसमें नहीं शामिल करना, बस 2 से 3 ड्रॉप। अगर इतनी आप रेसिपी बना रहे हैं तो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप आपने एसेंस इसमें शामिल करना है। और इसको भी हम उसी तरीके से जज करेंगे जैसे हमने लाल वाली जेलियाँ जज की थी कि ये तैयार हुई है या नहीं, और ये भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो इसको भी देखिए मैंने चूल्हा इस वक्त कम किया है। जब आप चेक करें तो चूल्हा थोड़ा सा कम कर लीजिएगा ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और उसी तरह से इसकी भी छोटी सी बॉल बना के इस तरह से चेक कर लें। तो ये भी हो चुकी है तैयार। इसको भी उतारते हैं चूल्हे से नीचे और इसको भी निकालते हैं एक सांचे के अंदर सेट करने के लिए। तो देखिए ये दोनों जेलियाँ मैंने रख दी हैं सेट होने के लिए। जैसे ये ठंडी हो जाएंगी 2 घंटे या 3 घंटे के बाद तो इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। चलिए जी दोस्तों, ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमने इसको रखा था और ये ठंडी हो चुकी हैं। और रूम टेम्परेचर पे ही आपने इनको रखना है, फ्रिज में या फ्रीज़र में नहीं रखना। ना तो बनाने के बाद आपने रखना है इनको फ्रिज में या फ्रीज़र में, रूम टेम्परेचर पे रखना है। और अगर आप इसको मार्केटिंग इसकी करना चाहते हैं तो मार्केट करने के लिए आप कोई भी बर्नियाँ छोटी छोटी बनवा लें अपने नाम से, या उस बर्नियों के ऊपर अपने नाम का स्टिकर लगवाएं और छोटे छोटे इसके पीसेस बनाएं, जिस तरह से कि मैं इसके पीसेस बना रहा हूं। और अपने इलाके के हिसाब से और अपनी कॉस्ट इसमें से निकाल के आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर कोकोनट भी अभी हम अप्लाई करेंगे। पहले एक दफ़ा इसके पीसेस बना लेते हैं। तो कोकोनट इसके ऊपर इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि दोस्तों कोकोनट जो है ये बच्चे शौक से खाते हैं कोकोनट को। कोकोनट का जो पाउडर है वो। तो अब ये जो ग्रीन वाली है इसके भी पीसेस बना के ये भी अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको देखें, जब हम पेपर लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी और आराम से इसको हम ट्रे से बाहर निकाल सकते हैं।
तो इसके भी पीसीज तकरीबन उस हिसाब से हम बना लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, दोनों जो हमारी रेड और ग्रीन जो जेलियां थी, इसके पीसीस तकरीबन कटिंग कर लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो कोकोनट पाउडर है वो लें, वो इसके ऊपर अप्लाई करें और इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख लें। और जैसे आपके बच्चे मांगे तो आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप इसका कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे से पैमाने पे तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। और देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कलरफुल कितनी अच्छी लग रही है। और आप इसके अंदर एक कलर का और भी इजाफा कर सकते हैं, येलो कलर या पाइनएप्पल कलर, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। या एक वाइट कलर की भी आप इसके बीच में शामिल कर सकते हैं। वाइट कलर की आपने करना ये है कि उसमें कलर नहीं शामिल करना, और एक वाइट कलर मिलता है मार्केट में, वाइट फूड कलर, उसका इस्तेमाल करना है अगर आप वाइट कलर की भी बनाना चाहें तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी जेलियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।